हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने अपने घरों में तैयारियों में लगे होंगे। ऑनलाइन मोड से पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपने। तो कल मैंने आप सबसे सिलेबस डिस्कस किया था सीटेट एग्जाम का। तो चलिए आज कुछ कुछ पढ़ाई शुरू कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सीटेट में एग्जाम में सीडीपी के अंदर जो आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक बेसिक सी चीज है जो सब एग्जाम से पूछी जाती है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एच टेट हो। किसी भी स्टेट का टीईटी जो होता है उसमें जरूर पूछा जाता है, तो सबका ही कवर हो जाएगा आपके साथ। और बीएड जब आप करते हैं उसमें फर्स्ट ईयर में ये एक पेपर भी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम से। तो चलिए आज थोड़ा थोड़ा हम शुरू करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आज देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, धीरे धीरे करके हम चीजें पढ़ेंगे जिससे एक साथ बहुत ज्यादा लोड ना आ जाए, एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर ना फील करने लगे। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। कुछ पीपीटीज मैंने आज बनाई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लीज मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करी है, क्योंकि अब रेगुलर पढ़ाई होगी। रेगुलर हम कुछ नया रोज सीखेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में विकास भी बोलते हैं। मैं यहाँ से डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, ये क्या है? डेवलपमेंट रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन of the organism. It also refers to the increase in capacity and skill to effectively function. ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन, बच्चा जो होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, वो मेच्योर होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, चीजें नई सीखता है। तो वो क्वालिटेटिवली भी ग्रो करता है और क्वांटिटेटिवली भी ग्रो करता है। मतलब आप उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ, हाइट, वेट, ये सब मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट, जैसे उसने कुछ नया सीखा, आज एबीसीडी सीखी, कल क ख ग घ सीखा, तो एक ये डेवलपमेंट हो गया, उसने कुछ न्यू सीखा। तो ये जो इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड स्किल, ये जो है, ये होता है डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हिंदी की डेफिनेशन की बात करें, इसकी हिंदी में परिभाषा क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सतत मतलब कंटिन्यूअसली चलती रहती है। डेवलपमेंट या विकास कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये सतत चलती है तथा इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। गुणात्मक मतलब, गुणात्मक की बात करी जाए तो मतलब क्वालिटेटिव, इसका मतलब हो गया क्वालिटेटिव। और मात्रात्मक मतलब हो गया क्वांटिटेटिव। तो इसमें दोनों ही होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, दोनों ग्रोथ होती है और ये प्रोग्रेसिव होती है, कंटिन्यूअस होती है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो चलती रहती है। डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, एक बहुत अच्छी सेइंग है, इट स्टार्ट्स इन द वूम। यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेइंग है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द वूम टू टूम्ब। मतलब जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, डेवलपमेंट होता रहता है और डेवलपमेंट चलता रहता है। आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, वही चीज डेवलपमेंट कहलाती है। तो नेक्स्ट जो है, तो इसलिए देख लिया आपने कि विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस, रेगुलर चलने वाली चीज है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। तो नेक्स्ट आपका ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो इसमें ये क्वालिटेटिव
से ज्यादा क्वांटिटेटिव पे ध्यान देते हैं, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। मास और साइज ऑफ द बॉडी मतलब वेट बढ़ता है आदमी का। बच्चा जब पैदा होता है तो 2 2.5 3 किलो का होता है, फिर वो जैसे जैसे एक इंडिविजुअल बड़ा बनता जाता है तो 60 70 किलो का आराम 60 70 केजीज का वेट हो जाता है, तो उसका मास इंक्रीज हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और साइज इंक्रीज हुआ, छोटा सा बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, 5 फुट 6 फुट 6 फुट तक जाता है वो, तो वो साइज हो गया, बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है, दो दिस इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसकी एक यूनिट होती है, ग्रोथ हैज अ यूनिट, यूनिट हो ग्रोथ की, ग्रोथ की यूनिट होती है, इतने मेजरेबल है ग्रोथ। ठीक है, इट टिपिकली अकर्स थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, जब ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल पहले एक था, फिर एक से दो बने सेल, फिर दो के दो, फिर चार हो गए, तो ये ग्रोथ हो गई, तो इससे बढ़ता जाएगा बच्चा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ये सेल ग्रो करता जाएगा, तो इससे इंक्रीज होता जाएगा मास साइज में, बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हिंदी की इसकी परिभाषा देखें, ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, तो शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं, दिस इज ग्रोथ, वृद्धि इज ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, हाइट, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार वजन को व्यक्त करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है जी, तो आप, अब मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। डेवलपमेंट की जब हमने बात करी थी तो वो दोनों था, क्वालिटेटिव भी था, क्वांटिटेटिव भी था, ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है। तो अब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या चीज है। ये देखिए, ये एक पिक्चर है, एक छोटा सा बच्चा, ये नवजात एक शिशु है जो इन्फेंट बोलते हैं जिसको, ये ग्रो करा, ये कुछ टाइम बाद ये ऐसे क्रॉल करने लगा, फिर ये चलने लगा, फिर ये भागने लगा, फिर एक अडल्ट बन गया, फिर बूढ़ा हुआ, फिर और बूढ़ा हुआ, फिर खत्म हो गया। तो मतलब बर्थ से लेकर, बर्थ अगर हम इसको बोलते हैं, बर्थ से लेकर जब तक वो टूम में नहीं पहुंच जाता है, टूम में नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद आप देखेंगे रुक जाएगा। ये जैसे बच्चा यहाँ ग्रो किया, बड़ा हुआ, एक आदमी बन गया, ये जो है, जो ये फेज है, एक आदमी बन गया, अब इसके बाद ये और इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट में चेंज आ सकता है पर हाइट नहीं बढ़ेगी, एक सर्टेन एज के बाद हाइट रुक जाती है, तो अब इसकी हाइट ना बढ़ के अब ये इसकी उम्र ढलने लगेगी, पर डेवलपमेंट रहता है। एक बुजुर्ग आदमी ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा ज्ञान वाला होता है, उसके पास तजुर्बे होते हैं अपने, तो उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी स्टॉप हो जाती है। अब देखिए इस बच्चे को देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये कुछ ब्लॉक से ये कुछ गेम खेल रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये बच्चा कुछ खेल रहा है, ये देखिए डालने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है इसमें, तो ये डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। इस सर्टेन टाइम पे उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अचानक से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 1 किलो नहीं बढ़ रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बट उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका दिमाग चल रहा है। ये यहाँ पे ये चीज जो हम मेजर नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते, वहां इसका ये चल रहा है दिमाग में कि मैं कैसे नेक्स्ट ब्लॉक डालूं, कैसे आगे इसको इस खिलौने से खेला जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, जो चलता रहता है हमेशा। तो ये एग्जाम्पल हो गया डेवलपमेंट का। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह पूछा जाता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको क्लियर है तो आपको डिफरेंसेस भी उनके क्लियर हो जाएंगे। ग्रोथ ग्रोथ होता है वृद्धि, डेवलपमेंट होता है विकास, हिंदी वाले बच्चों के लिए। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है मतलब हम इसको गिन सकते हैं, हम हम इसको गिन सकते हैं कि 1 किलो 2 किलो 2 4 6 इसके नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी में हम इसको गिन सकते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ। ठीक, बोथ होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बोथ होता है। अगर पेपर में आता है आपके कि डेवलपमेंट इज, ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी है बोथ, एंड डी है नन ऑफ द अबव, तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे, और अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप क्वालिटेटिव पे क्लिक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप क्वालिटेटिव पे करेंगे, अगर बोथ का ऑप्शन है तो फिर आप बोथ वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे। ग्रोथ में फिजिकल चेंजेस होते हैं,
ग्रोथ में फिजिकल चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट में 4 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इसके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल में कि ये क्या है। ये PCSE डोमेन्स हैं ये डेवलपमेंट के, ये हम कल देखेंगे। आज हम बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसमें फिजिकल के अलावा और भी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। सोशल मतलब सामाजिक चेंज होते हैं, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक चेंजेस होते हैं, तो इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो ये सब होता है डेवलपमेंट में। ग्रोथ जो है वो नैरो है, नैरो टॉपिक है, और जो डेवलपमेंट विकास है वो ब्रॉडर टॉपिक है। मतलब अगर हम एक वेन डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ ये रहेगा डेवलपमेंट, और इसके अंदर एक छोटा सा भाग हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ एक सब पार्ट है डेवलपमेंट का, तो वो नैरो टॉपिक है, डेवलपमेंट ब्रॉड टॉपिक है। ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हम मेजर नहीं कर सकते, वो फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हो गई ग्रोथ की बात और ये डेवलपमेंट की बात। चलिए, ये तो हो गया आज का हमारा एक, हमने आज देखा क्या क्या देखा, एक ओवरव्यू देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज वृद्धि एंड डेवलपमेंट इज विकास। ग्रोथ एक हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा। ग्रोथ जो होता है दैट इज क्वांटिटेटिव, उसको हम माप सकते हैं, उसके मापदंड हैं 1 किलो, 2 सेंटीमीटर, 5 फुट, 10 इंच, ये सब उसके मापदंड है। उसकी एक यूनिट होती है मेजर करने की, ग्रोथ की, वृद्धि की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो होता है उसको हम नाप नहीं सकते हैं, उसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। कुछ कुछ डेवलपमेंट को हम नाप ले सकते हैं, और जैसे मार्क्स आए किसी बच्चे के, एग्जाम उसने दिया, उसके मार्क्स आए, आज उसके 50% आए हैं, उसने नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया अपना तो उसके 60% आए, तो ये एक डेवलपमेंट हो गया। इसको हम माप भी सकते हैं कि नंबरों से माप सकते हैं, लेकिन हमेशा हम डेवलपमेंट को नहीं माप पाते, क्योंकि कोई कहेगा आज मुझे ये टॉपिक समझ आ गया, कल नहीं समझ आ रहा था। तो इस समझ आने का कोई मापदंड नहीं होता, कुछ नाप नहीं सकते हम। तो ग्रोथ क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट सॉरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो स्मॉलर सब टॉपिक है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट बड़ा टॉपिक है। तो आज इतना ही, कल हम डोमेन्स पढ़ेंगे और डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में और ज्यादा जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बिना डरे धीरे धीरे चलते रहना है, तो बहुत ही जल्दी सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, आप भी पढ़िए, हम पढ़ाएंगे आपको। कोई क्वेरीज है, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।